यदि हम जाग रहे तो आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जागेगा। आज जो जीवन खाली है, जो कब्र के दशा में है, आज वो ऊंचा उठेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो कब्र की दशा में नहीं रहेगा, वो जिंदा होने जा रहा है। सुनो, आपको तोड़ने वाला टूटने जा रहा है, आपको लज्जित करने वाला लज्जित होने जा रहा है। आप पाओगे जय को। हालेलुया। ये आज साप्ताहिक प्रार्थनाओं का ये आपके बीच में पहला संडे है। एक साप्ताहिक प्रार्थना रखा गया जो आत्मा का अनुग्रह है। हालेलुया। आत्मा का चलन है। इस बीच पवित्र आत्मा ने बात किया कि एक अद्भुत स्तर परमेश्वर देना चाहता है, एक आत्मा का लेवल। बोलो यीशु मसीह की। वो अपने राज में बढ़ाना चाहता है। आज आप तुम धन्य हो जो परमेश्वर के करीब हो, क्योंकि आपका लेवल ऊंचा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे एक अद्भुत रास्ता। जो आप क्या चलना चाहते हो, आप सभी को प्रभु एक अद्भुत रास्ता दे रहे हैं। आपकी आवाज अच्छा नहीं है, ऊंची आवाज से बोलो हाँ या ना। अच्छे से बोलो। सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। कितना लोग प्रभु के राज में चलना चाहते हैं? बोलो मैं चलना चाहता हूं। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यदि आपके शरीर में अगर आवाज है आपके मुख से, तो आप निश्चय ही चल पाओगे। मैं देख रहा हूं कितने लोग चल पाते हैं, उनकी आवाजें तेज है, और जो नहीं चल पाते यही पहचान है कि उनकी आवाज नहीं निकल रही है। उनको संदेह है किस बात का? हालेलुया। यही है कमजोरी कलीसिया के अंदर, और यही चीजें है रुकावट। जो व्यक्ति एक प्रभु के वचन को सुनकर उछल जाता है, वो मैं कहता हूं कभी लज्जित नहीं होगा। आमीन। हर समय आपको पावर के साथ बैठना है। अरे किसी मरे हुए की संतान नहीं, हम जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु की संतान है। इसलिए हमारे अंदर मरा हुआ स्वभाव नहीं। यहाँ पे बैठे तो हम जिंदा होकर बैठे। बोलो यीशु मसीह की। जो जिंदा है वो जिंदा होता जाएगा। वो मुर्दा आत्मा आपको छू नहीं पाएगा। इसलिए हमारी कमजोरी हमारी मुर्दा है, हमारी कमजोरी स्वयं हम है। इसलिए हम अपने आप को जिंदा करके बैठे। आमीन। कोई भी शब्द आपसे पूछते हैं, हाँ या ना करके तुरंत जवाब दिया करें। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप जिंदा होना चाहते हो? क्या आप जिंदा होना चाहते हो? पता है हमारे आत्मिक पिता श्री राम सेवक जी हमारे इलाहाबाद के, पता है हम सब लोग जब बाइबल स्कूल में रहते थे तो वो क्या कहते थे? अगर नहीं बोलोगे ना तो इस माइक फेंक कर मारेंगे। हालेलुया। क्यों? ये सत्य है कि हमें हमारे गले में आवाज होना चाहिए। हम जिंदा परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। हम जिंदा है तो हमारे अंदर मरा स्वभाव नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर मरा स्वभाव, इसका मतलब वो शैतान का गुलाम बना हुआ है। अगर हमें विश्वास है मैं अपने जिंदा परमेश्वर के करीब हूं, तो अपने आप को लेकर उछलते जाना है। जब उछलोगे यीशु के साथ जो रहेगा वही कूदेगा। जिसको विश्वास है मेरा यीशु मेरे साथ है, वो उछल जाता है। आमीन। जिसको नहीं विश्वास, वो कहता है पता नहीं है कि नहीं है, प्यासे हैं हमारी प्यास नहीं मिटती। हालेलुया। लेकिन अपने यीशु के समीप हो। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे कोई शैतान नहीं, यहाँ पे यीशु की उपस्थिति है। यहाँ पे पवित्र आत्मा रहता है। यहाँ पे पवित्र आत्मा की भरपूरी है। उसके फरिश्ते आपके चारों तरफ है। आमीन। इसलिए हम देखेंगे उसके छुटकारे को और उसकी चंगाई को। बोलो यीशु मसीह की। हम देखेंगे वचन आज जो परमेश्वर ने एक अद्भुत बातें किया है। वचन यूहन्ना की पत्री 20 अध्याय। आज यीशु हमारे लिए आया, हमने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। मैं कितना आपको बताऊं, आप जयवंत हो रहे हो। आप सभी जयवंत हो रहे हो। हालेलुया। आज जो मुर्दा दशा में है वो आज जिंदा किए जाएंगे। आज वो जिंदा किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक बार आंखों को अपने बंद करें। प्रिय परमेश्वर, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज इस सुंदर वचन में प्रभु अपने अनुग्रह के बल में लेकर चले और पूरी कलीसियाओं को अपने हाथों में मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आते हुए यह वचन जो तू देने जा रहा है मेरे पवित्र आत्मा, इस वचन को ये सुनते ही जीवन पाए। हे परमेश्वर पिता,
आज ये वचन इनके लिए जीवन बने, आज का ये वचन इनके लिए सामर्थ्य बने, आज का ये वचन इनके लिए चंगाई का अस्तर बने, आज का ये वचन इनके लिए जीवन का मार्ग बने, आज का ये वचन इनके लिए आशीष का द्वार खोले, आज का ये वचन इनका हर एक बंद मार्ग खुल जाए, आज का ये वचन इनके जीवन में बलपूर्वक काम करे, आज का ये वचन परमेश्वर तेरी भारी उपस्थिति होने पाए, आज किस वचन के द्वारा इनके जीवन की वो सारी परिस्थितियां बदल जाए, आज किस वचन के द्वारा अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखने पाए, आज का वचन इनके लिए जीवन का पेड़ बन जाए, आज का वचन इन सभी कलीसिया के लिए एक अद्भुत मार्ग खुलेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आज तेरा वचन इन सब के लिए जीवन बने, मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं और मांगता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु को महिमा देंगे तालियों के साथ में। बोलो यीशु प्रभु की। इस वचन को देखेंगे यूहन्ना 20 जी, यूहन्ना का अध्याय 20, यूहन्ना की पत्री 20 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। वचन सबको मिल गया? आइए हम सब वचन की ओर ध्यान देंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई जी, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यस। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, यस, और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। यस। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। यस। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। यस। और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। पता है ये लिखा है वचन में, सप्ताह के पहले दिन जब मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ पाया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाई बहन, आज हमें समझना कुछ बातों को जरूरी। हालेलुया। आप अपने जीवन को संसार की अवस्था में लेकर जाते हो। बोलो यीशु मसीह की। जब जब तुम किसी डॉक्टर या किसी तांत्रिक या किसी और लोगों के सामने अपने आप को जब पेश करते हो ना, उस समय आपका जीवन का कोई भी पत्थर नहीं हट सकता। हालेलुया। पत्थर क्या है समस्या, पत्थर क्या है बीमारियां, पत्थर क्या है हमारी परिस्थितियां, जो आज आपके जीवन में पत्थर के समान है, जिसको हम अपने परिश्रम के द्वारा तोड़ तोड़ करके कोशिश किए, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा आज तक। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आज प्रभु कहता है, जैसे तुम भोर को, यहाँ पे मरियम मगदलीनी भोर को उठी। कब उठती है वो? भोर को। वो जैसे भोर को उठ के गई और जैसे कब्र पर जाती है, वचन में क्या लिखा? वो पत्थर लुढ़का हुआ था। बोलो यीशु मसीह की। और मैं आपके लिए कहता हूं, आपके जिंदगी का जो पत्थर था, आज यीशु के समीप आते ही वो लुढ़क जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके जीवन पर कोई भी पत्थर का अधिकार नहीं होगा, कोई भी समस्या का अधिकार नहीं होगा। आज वो पत्थर टूट कर दो टुकड़े होगा और आज आप बचकर महिमा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का स्वागत हो।
आपको मैं कहता हूं आज यहाँ पे बैठे तो आपको आनंदित बैठना है, रोते हुए नहीं बैठना है। और मैं आपको मरा हुआ नहीं देखना चाहता हूँ, हर समय जागते हुए देखना चाह रहा हूँ। आज क्या आप जाग रहे हो? आप कब्र पर आई और पत्थर को हटा हुआ देखा, आप भी अपने जीवन पर से पत्थर को हटा हुआ देखोगे। आपकी दशा कब्र की जैसी नहीं होगी। अब आपकी दशा कैसी होगी? हालेलुया। जीवन के साथ, यीशु के साथ होगा। बोलो यीशु मसीह की। वह प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं। वो कह रही है, देखो अपने चेलों से, देखो तो प्रभु को निकाल ले गए। प्रभु यीशु मसीह उनसे हजार बार बोल रहा है कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन उनमें से किसी को विश्वास नहीं हो रहा। वो कह रही है कि लगता है प्रभु को कोई चुरा ले गया। लेकिन वचन में क्या लिखा? वो अंगोछा कपड़ों के साथ नहीं पड़ा था, वो एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। हालेलुया। वो यीशु की पहचान है। वो अंगोछों को रखा हुआ था। बोलो यीशु मसीह की। देखो, अगर आप आगे की ओर वचन में देखते हैं तो 11 वचन में जो लिखा, हम 11 वचन में देखें यहाँ पे क्या लिखा? जो अंगोछा लिपटा हुआ था, उसके आगे क्या होता है? परमेश्वर वो लोगों तो कह रहे हैं, वो मरियम कह रही है, यूहन्ना पतरस कह रहा है, जिसको प्रभु ने कई बार बोला मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, उनमें से कोई भी विश्वास नहीं किया कि प्रभु सच में जिंदा होगा। आज मैं आपके बीच में कहता हूं कि प्रभु जिंदा है, आपको चंगा करेगा। आप फिर भी, लेकिन इसमें एक रीजन होता है, हम कहते जरूर है लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन उस समय होता है विश्वास जब आपके जीवन में चंगाई आती है, तब कहते हो मेरा यीशु जिंदा है। लेकिन धन्य है जो आज चंगाई से पहले प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में और अधिकतम बढ़ते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। लिखा है, वचन को देखेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। स्त्रियां ज्यादा मोम हो जाती हैं। हालेलुया। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। यस, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। प्रियजन, ये जब गई खाली कब्र देखी ना तो चिल्ला रही कि लगता है मेरे प्रभु को कोई उठा ले गया है। हालेलुया। ये कह रही है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और जब कब्र में रखे 3 दिन हुआ था, ये तब की घटना है। उसी दिन, तीसरे दिन की घटना, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुआ था। मरियम जाती है तीसरे दिन, देखती है कि ये प्रभु को लगता है मेरे कोई चुरा ले गया, क्योंकि वहां पे पत्थर भी लुढ़क गया था। किसी स्त्री के बस की बात नहीं था उस पत्थर को ठेलकर हटाना, किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी वहां पे, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर वहां पे लटकाया गया था कब्र के अंदर, कब्र के ऊपर, ताकि कब्र को कोई खोल ना सके। यहां तक कि बड़े से बड़े वहां पे सैनिक को लगा दिया गया था कि रखवाली करना उसकी कब्र की, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको चुरा ले जाए और झूठे लोग आकर के कहें कि पतरस यूहन्ना कहें कि प्रभु को कोई चुरा ले गया। राजा को डर था, जो राजा प्रभु को मरवाया था। हालेलुया। पता है, लेकिन वहां पे लिखा है, जब मरियम कब्र पर रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैमाने बैठे देखा। बोलो यीशु मसीह की। जब किसी का कब्र की दशा होती है, वो यीशु के करीब आता है तो 2 स्वर्गदूत उनकी रक्षा में लगे रहते हैं। आज मैं कहता हूं, आपके साथ प्रभु के स्वर्गदूत उपस्थित हैं, आपके मरे हुए स्वभाव को जिंदा करने के लिए, आपके मरे हुए बीमारी से जो आपको मारने पर लगी है, उसको मिटाने के लिए 2 स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप अकेले नहीं बैठे हो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने पैमाने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। जहां पे यीशु की लाश थी, एक तो सर के पास और दूसरे पैर के पास बैठे थे 2 स्वर्गदूत। वहां पे कोई यीशु नहीं था, वहां पे सिर्फ क्या पड़ा था? कपड़े पड़े थे। बोलो कपड़े पड़े थे।
लेकिन जो यीशु पहले अपने चेलों को कहता था, मरियम को कहता था, कोई क्या विश्वास कर सका उस समय कि मैं मरकर जिंदा हो जाऊंगा। मरियम रो रही है, लेकिन देखें यहाँ पे क्या होता है। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है। वो प्रभु के दूत कह रहे, हे नारी तू क्यों रोती है। उसने उनसे कहा, तब वो मरियम ने उन स्वर्गदूतों से कहा, हे मेरे प्रभु, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। मरियम को नहीं मालूम कि ये कोई स्वर्गदूत है, वो जानती है कि खाली कोई इंसान आकर मेरे सामने बैठा है। इसलिए मरियम से कह रहे हैं, सुनो, लगता है, सुनो तुम दोनों, मेरे प्रभु को यहाँ से कोई चुरा ले गया। प्रभु की लाश को आज 3 दिन रखे हुए हुआ, आज लगता है कोई उसको चुरा ले गए। हालेलुया। लगता है प्रभु की लाश को कोई उठा ले गया यहां से। लेकिन वहां पे क्या होता है, या कहकर वह पीछे मुड़ी। हालेलुया। 2 स्वर्गदूतों से मरियम बात कर रही है, लगता है मेरे प्रभु को कोई उठा ले गया। और यही कह ही रही थी, तब क्या हुआ, यह कहकर वह पीछे मुड़ी जी, और यीशु को खड़े देखा। जोर से ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। मरियम उन दोनों स्वर्गदूत से कह ही रही है कि लगता है मेरे प्रभु को कोई चुरा ले गया। इतना कह के जैसे पीछे की ओर मुड़ी तो यीशु उसके सामने खड़ा था। जो मुर्दा था वो जिंदा होकर खड़ा था। आपको भी आज जिंदा करने के लिए है। आज आप जिंदे किए जाओगे। आगे की ओर देखिए। पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है। हालेलुया। हालेलुया। जरा सोचो, मरियम का इतना, संसार की अवस्था ऐसी होती है प्रियजन कि हमें देखते हुए भी अंधा बना देती है। संसार का ऐसा जीवन होता है, संसार का ऐसा भरोसा, उम्मीद है ना, हम किसी चीज को देख कर भी क्या होते हैं, अंधे बने रहते हैं। वहां पे लिखा, मरियम पीछे मुड़ी थी, यीशु खड़ा था लेकिन नहीं पहचान पाई। वो माली समझ रही है वहां का। वो कह रही है, हे मालिक, यदि तू ही मेरे प्रभु को उठा ले गया ना तो मुझे बता दे मेरा प्रभु कहाँ है, मैं उसको लेकर चली आऊंगी। यीशु से ही कह रही है वो। हालेलुया। यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ और स्त्री यीशु से ही कह रही है, प्रभु मेरे प्रभु को बता दे तूने कहाँ रखा है, मैं अपने प्रभु को लेकर चली आऊंगी। तब और मैं उसे ले जाऊंगी जी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यस। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया। जब मरियम का नाम प्रभु ने कहा मरियम, जब उसके शब्द को सुनी और जैसे ही मरियम बोला, क्योंकि और किसी को नाम वहां पे मालूम, जैसे प्रभु मरियम का नाम लेता है मरियम, वैसे ही मरियम प्रभु को पहचान लेती है। बोलो यीशु मसीह की। और जैसे पहचानी, उन्होंने कहा, मां ना ना ना, तू मुझे मत छूना, अभी तक मैं प्रभु के करीब नहीं गया हूं। बोलो यीशु मसीह की। आज हमको भी जो आज अंधा बनाया, देखते हुए भी बहरे, सुनते हुए भी बहरे, देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं, आज परमेश्वर कहता, आज हर एक की आंखें खोली जाएगी। तुम अपने आप को और अपने प्रभु को भली भांति पहचान सकोगे यीशु मसीह के नाम से। आज बंद आंखें खुलेगी, आज बीमार चंगे किए जाएंगे। आपकी आवाज में आमीन छोटा है। आपको मैं कहता हूं, जाग जाना, आज सोना नहीं है आपको। कई हफ्तों से लगातार तुम लोग सोते आ रहे हो, इस कारण परिस्थितियां कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। अगर जागते हो तो आज आपका यीशु जिंदा, आपके लिए जिंदा काम करेगा। आज आपके लिए वो जिंदा काम करेगा। आज वो शत्रु आपको बार बार परेशान करने वाला नहीं कर पाएगा। आपको मारने वाला शैतान नहीं मार सकता यीशु मसीह के नाम से।
होली स्पिरिट आज आपको फ्री करेगा। महिमा दे प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। 18 वचन में कहता है, मरियम मगदलीनी ने जाकर अपने चेलों को बताया। हालेलुया। चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही है। तब मरियम जाती है, चेलों से कहती है, हे प्रभु के दासों, देखो मैंने तो प्रभु को देख लिया, लेकिन देखो उन्हीं चेलों से प्रभु कई जगहों पे बात किया, मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां वह द्वार जहां वह चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुझे शांति मिले। आमीन। तुझे शांति मिले। अपने चेलों के बीच में प्रभु खड़ा होता है और कहता तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर बहुत आनंदित हुए। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि उनके पंजर और उनके हाथों में घाव बंद नहीं था। बोलो यीशु मसीह की। जो यीशु मुर्दों में था, वो मुर्दों में से जिंदा होकर के मौत को हरा करके हम और आपके बीच में वो 40 दिन जिंदा ठहरा। बोलो यीशु मसीह की जय। आज वही प्रभु चेलों के बीच में आकर के कहा, अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले उनको देखकर बहुत आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। बोलो यीशु मसीह की। तब यीशु मसीह जब जिंदा होकर के आया और उनके ऊपर अपने हवा को मुख से निकाला और कहा, तुम पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए वह क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। आज मनुष्यों पर परमेश्वर ने अधिकार दे दिया कि तुम मनुष्यों के पाप क्षमा करोगे, और जैसे ही आपके ऊपर से पाप का बद टूटता है बल, उसी रीत आप चंगे हो जाते हो यीशु मसीह के नाम से। और वही आज आपके लिए होगा यीशु प्रभु के नाम में। हालेलुया। उसी में से देखेंगे, परंतु 12 में से एक जो थोमा था, दिदुमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनमें उनके साथ हुआ नहीं था। एक चेला प्रभु का दास था, वो उनके साथ नहीं था। अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा। तब उसने उनसे कहा, मैं अब जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देख लो, यह है चेलों का विश्वास जो प्रभु के राज्य के थे। तो आज हम इतना कैसे हम हो सकते हैं, एक ही बार में आकर के हम तत्काल आते हैं और शैतान अटैक करता, कहते मैंने कुछ पाया नहीं। यहां पे जरा देखो, जिसके साथ प्रभु लेकर के उनको सालों साल चलता रहा, जिनको रातों दिन शिक्षा देता रहा, जिनको प्रभु जिनके साथ साथ चलता रहा, जिन चेलों के साथ साथ प्रभु उठा बैठा चला फिरा और उनको वचन की शिक्षा दी, यहां तक कि वो भी बंदा विश्वास नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है पता है, जब तक मैं प्रभु की उंगली में जहां पे घाव है उंगली डालकर नहीं चेक करूंगा, तब तक मैं विश्वास। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितना संसार का स्वभाव कितना कठोर है कि हमें देखते हुए भी अंधा बना देता है। हम अंधे बने रहते हैं प्रभु के कार्यों को देख करके भी। बोलो यीशु मसीह की। सभी को शांत करते रहना, खड़े मत रहो। लिब्रा दाना हाथ से। हालेलुया। आज मैं कहता हूं, जो इस वचन को सुनेगा वो जानेगा कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमें उन चेलों की तरह विश्वास में नहीं। चेले तो मुर्दों को जिंदा करते थे। इतना अंधविश्वास में रहते हुए भी जब प्रभु को पहचान लिया तो मुर्दों को कितने मुर्दे पतरस ने जिंदा किया है। बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा, जब अटारी पर प्रभु वचन सुना रहा था
प्रभु का पतरस, उसी बीच में अटारी पर से एक व्यक्ति एक मंजिला से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन पतरस देखता ही है, भोर को अपने सामने लेकर जाता है और उसके ऊपर पसर गया, उसके अंदर जो मरा था फिर से वो जिंदा हो जाता है। ये प्रभु के दासों का काम है। आज वैसा ही कार्य आपके लिए होने वाला है। हर एक मुर्दा आज जिंदा होगा, जिसका स्वभाव मरा है वो आज जीवित होगा यीशु के नाम में। यीशु आपके बीच में जीवित है, आमीन। वो कह रहा है, थोमा तो कहता है मैं अपने प्रभु के जो कीलों का छेद है उसमें उंगली डालकर चेक करूंगा, तभी मैं विश्वास कर सकता हूं। हालेलुया, तभी मैं विश्वास करूंगा। 26 वचन में लिखा, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। हालेलुया, तब प्रभु के चेले फिर घर के भीतर ही थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। फिर प्रभु अपने चेलों के बीच में 1 हफ्ते के बाद आया और कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, थोमा को दोबारा नहीं कहना पड़ा, प्रभु स्वयं कह रहा है, हे मेरे प्रभु के दास सुन, अपनी उंगली यहां लेकर मेरे हाथों को देख। आमीन। अपनी उंगली यहां लाकर प्रभु यीशु उस चेले से कह रहा है जो कहता था मैं अपने प्रभु के थोमा को कि मैं उंगली डालकर चेक करूंगा। 8 दिन के बाद प्रभु फिर चेलों के बीच में आया और कहने लगा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख। हालेलुया। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, मेरे पैर में जो घाव है डाल कर देख, और आप विश्वासी नहीं परंतु तो विश्वासी हो जा। हालेलुया। तू आप विश्वासी मत बना रहा परंतु विश्वासी बन। आ मेरी उंगली को डाल अपने मेरे घाव में और मेरे पंजर में, तू देख मैं वही हूं, मैं मुर्दा नहीं मैं जिंदा हूं। आज आपको प्रभु कहता है, तुम घमंडी नहीं, हठीले नहीं, कठोर नहीं, आज जाग जाओ, मैं तेरे बीच में हूं, मैं मुर्दा नहीं मैं जिंदा हूं, मैं तेरे साथ साथ हूं। आपकी आमीन पता नहीं कहां चला गया। हालेलुया, आमीन। जाग रहे हैं ना? आज जो जागेगा वही पाएगा। आज जो जागेगा वो पाएगा यीशु के नाम में। अगर आपको संदेह है तो घुटने पे आकर कह देना, हे प्रभु तू जिंदा है, तू मुझे चंगा कर, तू जिंदा है। 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, चंगे ना हो जाओगे तो फिर से मुझे आमीन। पहले जाग जाओ तब होगा आपके लिए। हमारा मरा हुआ स्वभाव हमारे प्रभु के योग्य नहीं है। आज हम प्रभु को सौंपते, प्रभु जिंदा नहीं है, कैसे होगा? अगर मैं कहता हूं आप 10 बार अगर आप जिंदा होकर के आपके अंदर ख्वाहिश है कोई चीजों की और उसी को रटो प्रभु के सामने घुटने पे आकर के रोते हुए, वो पूरा होता हुआ आपके सामने दिखेगा। आपका यीशु मुर्दा नहीं है, जिंदा है, लेकिन हम नहीं जिंदा है, ये बड़ी बात है। अगर हम जिंदा नहीं, हमारा स्वभाव मरा है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कलेसिया में जिंदा होता है, यहाँ आपको जिंदा बनाने के लिए बैठाया जाता है, तो आप कठोर मत बनो, आप जाग जाओ। आप जैसे जागोगे यीशु कहेगा, देख मुझे चेक कर, मैं तेरे लिए आ रहा हूं। देख तू संदेह मत कर, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। प्रभु कह रहा है तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। बोलो यीशु मसीह की। थोमा को क्या कहा प्रभु ने? अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं तो विश्वासी हो जा। क्योंकि चेले कहते थे मैंने प्रभु को देखा, और थोमा ने कहा मैं नहीं विश्वास करता। इसीलिए प्रभु ने कहा मुझे चेक कर ले। हालेलुया। लेकिन तू अविश्वासी मत बनना, विश्वासी बन। तब विश्वासी परंतु अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया। यह सुनते ही थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब थोमा विश्वास कर रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है तू? हालेलुया।
तूने अब मुझे देख लिया क्या, इसीलिए विश्वास किया? इतना तुझे लोग बताए प्रभु जिंदा है, तुम विश्वास नहीं किया। मैं जब जिंदा था तेरे साथ रहता तब भी मैं कहता था मैं जिंदा हो जाऊंगा। क्या तूने मेरी बात पर गौर नहीं किया? क्या मैं झूठा था जो मैं तुझे बार बार कहता था मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा? आज हम कहते हैं प्रभु मुर्दे में से जिंदा है, हम और आपको विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं आप विश्वास में बनो। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, आपको जिंदा बनाएगा यीशु मसीह। आमीन। आपको जिंदा बनाएगा। यीशु ने कहा, तब थोमा ने कहा हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा तूने मुझे देखा क्या, इसलिए विश्वास करता है? धन्य तो वो हैं जिन्होंने आने वाले समय में बिन देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। क्या आप बिन देखे विश्वास कर सकते हो? यीशु पर विश्वास है? यीशु पर विश्वास है? और धीमे बने जा रहे हैं। यीशु पर विश्वास है? कितने लोगों का है? आज जिंदा किया जाएगा। आमीन। अगर आज अभी अभी मैं देख रहा हूं इस पावर से अगर बैठते हो, अभी शैतान बीमारियां उखड़ते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु जिसके अंदर जिंदा, वो कह रहा है मैं आ रहा हूं, मैं तुझे जिंदा बनाने आ रहा हूं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आज तुम जिंदा किए जाओगे। आज बोलो मुझे थोमा की तरह विश्वास नहीं करना है देख करके, मैं अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो मुझे अच्छा कर सकता है, वो मुझे चंगा कर सकता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। आमीन। आज आप जिंदा किए जाओगे। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, आज तुम जिंदा किए जाओगे। महिमा दो प्रभु को। हालेलुया।